हेलो दोस्तों, अभी हमारे बीच मेरे छोटे भाई प्रफुल्ल है जिनका चयन जेपीएससी में हुआ है। और चलिए जानेंगे हम लोग इनसे कि इनका ये सफ़र कैसा रहा। अब प्रफुल्ल बताइए कि आपका सिलेक्शन किस पोस्ट में हुआ है। मेरा सिलेक्शन जेएफएस के पोस्ट पे हुआ है, स्टेट टैक्स ऑफिसर। तो आप इस चीज़ का तैयारी कब से शुरुआत किए थे आप? मैंने तैयारी तो ग्रेजुएशन के बाद से शुरुआत की थी। मैंने यूपीएससी का तैयारी किया 3 साल। उसके बाद मेरा वहाँ नहीं हुआ तो मैंने जेपीएससी का यह अटेम्प्ट लिया, जिसमें मेरा ये पहला प्रयास था। इसमें मैंने मेंस और इंटरव्यू दे के इसमें मेरा चयन हुआ। तो ये जो आपका पहला अटेम्प्ट था, तो आप इसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाए थे जिससे आपको एक प्रथम प्रयास में ही आपको सिलेक्शन मिला? इसमें जैसे जो मेन यहाँ का जो जेपीएससी का सिलेबस है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सिलेबस वाइज मैंने नोट्स तैयार किया इसका, और उस हिसाब से मैंने रिवीजन किया, और जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा इसको सिलेक्ट करने में। तो आप तैयारी किस तरह से किए थे? मतलब प्रॉपर कितने घंटे डेली का आपका पढ़ना था? और अदर वैकेंसीज जितने भी झारखंड में आते हैं, जो सबसे बड़ा विवाद होता है कि टाइम पे ये होता नहीं है, तो उस पेशेंस लेवल को आप किस तरह से हैंडल किए थे? तैयारी में एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप रेगुलर कितना रहते हैं। तो मैं शुरू से इसमें रेगुलर था, हर रोज़ पढ़ता था, 6 घंटे ही पढ़ रहा था, लेकिन रेगुलर पढ़ता था। इसके कारण मैंने सिलेबस टाइम रहते ही कंप्लीट किया। पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन 70-80% जितना कर पाया, वो काफ़ी इसमें हेल्पफुल रहा। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया था, वो जब सिलेक्शन हुआ, तो आपका बेसिकली रिएक्शन क्या था? मतलब रिजल्ट तो रात में ही आया, आधे लोग तो सब सोए हुए थे और इतना डिले हो रहा था। मतलब ये रिजल्ट को अगस्त में कंप्लीट करना था, पर वो 1 साल और बीत गया, जुलाई में फाइनल कंप्लीट होता। तो ये जो पेशेंस लेवल और जब रिजल्ट आता है तो आपका वो रिएक्शन क्या था? जी, ये तो बात सही है। रिजल्ट का वेट हम लोग बहुत टाइम से कर रहे थे, और मैं खुद 2 बजे तक जगा हुआ था रिजल्ट के इंतजार में। लेकिन देखा कि अब नहीं आ रहा तो मैं सो गया था। लेकिन जब होता है कि दिमाग में चला था कि रिजल्ट आज आ जाएगा, तो मेरा नींद अचानक रात 3:30 बजे खुला, और मैंने पीडीएफ चेक किया तो उसमें मेरा नाम था। काफ़ी खुशी हुआ। मैं उस टाइम तो किसी को कॉल नहीं कर रहा था, लेकिन सुबह मैंने फिर सबको बताया, सभी खुशी थे, और सभी का फिर बधाई का भी जो है ताला लगा हुआ है फिर उसमें से। और वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मुख्यतः राजधावार ये प्रखंड से हूँ, और अभी मैं कृष्णानगर गिरिडीह में भी यहाँ मेरा घर है, वहाँ मेरा। मेंस का आपका अप्रोच क्या था? पीटी तो झारखंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता ही है झारखंडी के लिए। मेंस में आपका क्या अप्रोच था? उसमें आप उसको कैसे आप हैंडल किए थे? ऑप्शनल लैंग्वेज एक अलग हो जाता है जी। उस चीज़ को मेंस से देखिए एक बहुत बड़ा सिलेबस है, जैसे झारखंड का देखें तो इसमें अगर स्मार्ट तरीके से पढ़े तो बहुत ईजी हो जाता है इसको कवर करना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है कि आप क्या टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। क्योंकि मेरा लैंग्वेज खोटा, मेरा मातृभाषा है, तो मैंने खोटा रखा, जिसमें मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा कवर करने में। लेकिन जीएस का सब्जेक्ट जो था उसको मैंने अपने हिसाब से एक टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया, और उसको स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाया, उसको छोटे छोटे नोट्स टॉपिक वाइज, और मैंने उसका रिवीजन किया, और काफ़ी अच्छा लग भी रहा कि वो उसी एरिया से मुझे क्वेश्चन भी आ गए। आपका जब सिलेक्शन हो गया तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? सिलेक्शन में योगदान तो शुरू से जैसे मेरे माता पिता हैं, मेरे दोस्त हैं, और जो भी मेरे सफ़र में जो मिले हैं उनका सबका योगदान रहा है, सभी का सहयोग मुझे मिला है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सभी का इसमें योगदान रहा है। और कहीं आप मेंस का कोचिंग वगैरह या पीटी का किसी भी चीज़ का झारखंड के लिए, जेपीएससी के लिए आपने यूज़ किए या लिए थे? नहीं, एक्चुअली मैं तो किसी कोचिंग या कहीं से भी नहीं जुड़ा था, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रहा था 2023 तक, और मैं वहाँ सेल्फ स्टडी कर रहा था। और जब मैं आया यहाँ पे, जब मैं रांची शिफ्ट किया, तो उसके बाद तो जेपीएससी का फॉर्म ही आ गया था, तो मैं तब से सेल्फ स्टडी कर रहा था। तो इस सेल्फ स्टडीज़ के जरिए आपका सिलेक्शन हो गया। एक बहुत सारा सभी बच्चों को एक झारखंड में एक प्रॉब्लम इशू होता है, वो बुक लिस्ट, बुक चाहिए, बुक जानना है। तो आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक को प्रीफर किया था? पीटी के लिए तो एक झारखंड के लिए उड़ान बुक होता है, और बाकी GS1 के लिए
बहुत सारे बुक है जो मेंस में भी हेल्प करते हैं और पीटी के लिए भी हेल्प करते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, जो कॉमन बुक लिस्ट होते हैं वो उसी को बस पढ़ना है, उसी को फॉलो करना होता है। अच्छा, आपसे इंटरव्यू में क्या क्या ऐसा सवाल जो पूछा गया, आप बताइए थोड़ा सा। मेरा इंटरव्यू बोर्ड ख्यामती सर का था और वहाँ मुझे मेरे जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उससे पूछे गए। मेरी हॉबी से तो नहीं पूछा गया, पर लेकिन मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है उससे काफ़ी सवाल थे। सिचुएशनल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए, जिसका मैंने उत्तर दिया और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा। जैसे 15 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू चला था। इंटरव्यू देने के बाद क्या रिएक्शन था, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? मतलब डर एक होता है हर छात्र का कि कैसा गया इंटरव्यू, अच्छा गया, अच्छा होने के बाद भी बहुत जिनका सिलेक्शन, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका अच्छा इंटरव्यू जाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका क्या रिएक्शन था मतलब इंटरव्यू देने के बाद? एक तो सामान्य मनुष्य होने का डर तो रहता ही है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना अपने आप पे आत्मविश्वास तो था कि मेरा हो जाएगा। पर अच्छा रैंक आया, अच्छे पोस्ट मुझे मिली है, तो काफ़ी खुशी की बात है। और आगे अपने जितने भी जो जूनियर्स हैं उन लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं कि किस तरह से तैयारी करना है, क्या चीज़, किस चीज़ को फॉलो करना है? थोड़ा देखिए, तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है कि आप उसमें अपना जो रेगुलर है पढ़ाई का उसको रखिए। मोटिवेशन अपने आप में रखना होता है, धैर्य। और जो हम बोलते हैं कि कभी कभी होता है कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि दिमाग में चलने लगता है कि होगा कि नहीं होगा, वैकेंसी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है यहाँ पे, तो उस चीज़ से दूर रहना होगा और एक अपना सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ना होता है और रेगुलर पढ़ना होता है। इसमें मेन यही है कि आप रेगुलर रहिए। अगर रेगुलर रहेंगे तो आपका सिलेबस अपने आप धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। एक सब बच्चों का एक प्रॉब्लम है आपका मीडियम ऑफ आंसर, ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है इस मेंस एग्जामिनेशंस में या इंटरव्यू एग्जामिनेशन में? जैसे मेरा मीडियम तो हिंदी था, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी इस लेवल तक की थी कि आंसर राइटिंग, फ्रेमिंग करना, मतलब एक बैलेंस आंसर लिखने का, अगर आप उस लेवल तक पहुँच जाते हैं तो आपको मीडियम से दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। चलिए, आगे आपको बहुत बहुत बधाई, आप अच्छे से योगदान दें झारखंड में। जी, धन्यवाद।